Hello students, we are going to start inverse trigonometry today. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ याद करवा देता हूँ। जैसे हमने अपनी पिछली क्लासेस में कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे टेंजेंट थीटा अगर टेंजेंट 30 के इक्वल हो, ठीक है, मान लीजिए टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है, टेंजेंट 30 के, ऐसी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। तो हम 10th क्लास में इनफैक्ट ये थीटा को क्या लिख देते थे, 30, राइट। इस तरह से हम थीटा को 30 लिख देते थे। या फिर मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता था कि साइन ए इज इक्वल टू, मान लीजिए साइन ए की वैल्यू 1/2 थी, प्रोवाइडेड ए लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी तो आपने +1 में भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है, तो हम ये भी लिख सकते थे कि साइन ए इज इक्वल टू 1/2 होती है साइन 30 की वैल्यू। तो आप इसके बाद भी लिख देते थे कि ए किसके इक्वल आ गया जी, 30 डिग्री आ गया। तो मैं थोड़ा सा आपको आउटलाइन क्या दे रहा हूं, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। जैसे ये वाली एग्जांपल है, साइन ए इज इक्वल टू 1/2, तो मैं क्या लिखता था कि राइट साइड में 1/2 की जगह पर साइन 30 लिख रहा था। अब इसकी बजाय फाइनली तो मैं ए ही निकाल रहा था ना, तो अगर मोटे तौर पे बात करो तो इस चैप्टर में आप ऐसी सिचुएशन में साइन ए इज इक्वल टू 1/2 में अगर हम ए निकालना चाहें तो क्या होगा, ये साइन इधर जाएगा, लेकिन इधर जाने के बाद साइन इनवर्स बोलते हैं जी इसको। ये साइन हम राइट साइड में लिखेंगे, लेकिन साइन के ऊपर -1 लिखेंगे, इसे पढ़ते हैं साइन इनवर्स। यानी कि ये एंगल ए किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स 1/2। पहली चीज तो ये याद रखनी है कि इस चैप्टर में हम इस तरीके से एंगल निकाल सकते हैं। हालांकि कुछ एग्जाम्पल +1 में आपने पढ़ी भी थी कि जी साइन थीटा इज इक्वल टू कुछ ऐसी वैल्यू आ गई जिसका जैसे 3/5, तब हम सीधा ही लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। यानी कि मैं उसका आंसर, जैसे यहाँ पर तो साइन इनवर्स 1/2 को मैं फर्दर आगे क्या लिखूंगा, 30 डिग्री, लेकिन यहाँ नहीं लिख सकता, मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जरूरत है, तो इतना भी लिख सकते हैं। कुल मिला के हमें क्या पढ़ना है, हम यहाँ पर साइन ए इज इक्वल टू समथिंग है, कोस ए इज इक्वल टू समथिंग है, तो वहाँ से एंगल किसके इक्वल होता है, बस ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है, रेशो है मेरे पास, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो पावर -1, बोलने में पावर -1 है, लेकिन हम बोलते एक्चुअल में कैसे हैं, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स, एक्चुअल में उसका इनवर्स बोलते हैं। और साइन इनवर्स के साथ ये जो 1/2 है, इट गिव्स मी एंगल, ये मुझे क्या बताता है, एंगल बताता है। अभी देखिए, जैसे मैं और इसी चीज़ को देखूं कि जब मेरे पास ऐसी वैल्यू होती है, ये देखो टेंजेंट 45 डिग्री, तो हम आंसर लिखते हैं जी 1 होता है। लेकिन अगर मेरे पास ऐसा हो कि जी टेंजेंट इनवर्स 1 कितना है, तो मैं लिखूंगा जी 45 डिग्री होता है। यानी टेंजेंट के साथ एंगल लगा होता है तो मुझे ये वैल्यू मिलती है, लेकिन इस वैल्यू के साथ अगर टेंजेंट इनवर्स लिखा हो तो मुझे क्या मिलता है, एंगल मिलता है। सबसे पहले तो ये छोटी सी चीज आई होप अब तक समझ आ गई होगी आपको। और देख लेते हैं, जैसे साइन 60 किसके इक्वल होता है जी, इट इज इक्वल टू √3/2। लेकिन अगर यही हो कि जी साइन इनवर्स √3/2 क्या होता है, हम कहेंगे जी 60 डिग्री होता है। ठीक है, पहला कंसेप्ट तो सबसे जरूरी ये हमें समझ आना चाहिए कि इस चैप्टर में हम एक्चुअल में पढ़ने क्या वाले हैं। नंबर टू कंसेप्ट है डोमेन और रेंज का। कौन सा, डोमेन और रेंज। देखिए, इवन दो आपने लास्ट ईयर पढ़ी है, फिर भी थोड़ी सी रिवाइज करवा देते हैं, ज़्यादा टेंशन के साथ नहीं करनी, हल्का सा आपको एक आइडिया दे देते हैं। जब हमारे पास कोई फंक्शन हो y इज इक्वल टू fx, तो मैं एक ही चीज़ आपको याद करवा रहा हूँ कि y इज इक्वल टू fx अगर हमारे पास फंक्शन है, या ये समझ लीजिए इस तरीके से डायग्राम की फॉर्म में बना लेते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू fx इस फंक्शन के लिए, तो जो x की वैल्यूज होती हैं, मैं समझ लेता हूं कि जो लेफ्ट साइड में मेरी वैल्यूज हैं वो x की, जो राइट साइड में वैल्यूज हैं वो y की हैं। जो x की वैल्यूज हम फिल करते हैं, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x जो हम फिल करेंगे, उसे क्या बोलते हैं, डोमेन। मैं इस फंक्शन के हिसाब से बता रहा हूं आपको, बहुत इजी लगेगा ये कि जी आपने वो ग्राफ नहीं बनाते थे, जैसे y इज इक्वल टू 3x + 2 है जी, x 0 है तो y की वैल्यू 2 है, तो ये जो x की वैल्यूज मैं पुट कर रहा हूं वो सारी की सारी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x वो क्या होती है, डोमेन होती है। और x पुट करने पे जो y के आपके आंसर्स आएंगे वो क्या होती है, रेंज होती है। इस चीज को इस तरीके से याद रखो, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी हमने। जो x की वैल्यूज भरते हैं वो मेरी डोमेन, और x की वैल्यू भरने से जो मेरे आंसर्स आते हैं वो क्या आते हैं, उसे बोलते हैं रेंज।
पहली चीज़ तो ये याद रखी है हमने। नंबर 2, अब क्या होता था कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, मान लो ये फंक्शन है, अब लेफ्ट साइड क्या दे रखी है, लेट्स सपोज n टू n दे रखा है। n टू n का मतलब क्या था कि इधर भी नेचुरल नंबर, यानी कि x की पॉसिबल वैल्यूज नेचुरल नंबर, y की पॉसिबल वैल्यूज भी नेचुरल नंबर। अब क्या है कि अगर मेरे पास जरूरी नहीं कि x की वैल्यू भरूं तो y का आंसर जो आएगा, हो सकता है यहाँ पे नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, ये तो चलते जाएंगे नेचुरल नंबर्स, कोई इसमें से यूज होगा, कोई इसमें से यूज नहीं होगा। मतलब कोई y का आंसर आएगा, कोई y का आंसर नहीं आएगा। जो तो y के आंसर होंगे वो रेंज, लेकिन इस पूरे सेट को, राइट साइड को, पूरे को, यानी कि नेचुरल नंबर्स को, ये सारा का सारा राइट साइड का जो भी सिस्टम दिया हो, इसे हम क्या बोलते हैं, रेंज स्पेस बोलते हैं। ये याद करवा देते हैं, पिछले साल पढ़ा हुआ है आपने, क्या बोलते हैं, रेंज स्पेस बोलते हैं। इन पूरी वैल्यूज को रेंज स्पेस भी बोलते हैं या फिर कोड डोमेन भी बोलते हैं। ये छोटा सा कंसेप्ट हमने याद रखना है। जो x की वैल्यू हम भरेंगे वो डोमेन, जो y के आंसर आएंगे वो रेंज, लेकिन y के आंसर जिसमें से आ रहे हैं, आएंगे तो इसी में से ना, तो वो सारी वैल्यूज को इकट्ठा मिला के इस पूरे सेट को क्या बोलते हैं, रेंज स्पेस बोलते हैं। कि वो स्पेस है जहां से रेंज का आंसर आता है, या उसे क्या बोलते हैं, कोड डोमेन भी बोलते हैं। इस कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे मैं अगर बोलूं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, अब छोटी सी बात सुनना, क्या बोलूं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स है। अब आप अगर मैं कहूं कि जी x 30 डिग्री एंगल है, तो ये मेरे रूम किस में आ रहा है, ये जो 30 डिग्री मैं अगर वैल्यू बोलूं y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो x की वैल्यू मेरे लिए डोमेन में आ रही है। अब जब मैं साइन 30 की वैल्यू फिल करूंगा, y की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। ये जो 1/2 वैल्यू आ गई, ये मेरे लिए रेंज में आ रही है अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। y इज इक्वल टू अगर साइन एक्स लेता हूं तो। अब मैंने आपको उल्टा भी सिखाया कि मान लीजिए मेरे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स की बजाय क्या होता, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होता मान लो। अब इनवर्स ऑफ समथिंग इट गिव्स मी एंगल, ये याद रखना है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1/2 लूँ, मेरा ये फंक्शन तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, अब फंक्शन ही साइन इनवर्स x है, x की वैल्यू जो है मैंने कहा जी ये तो डोमेन में आएगी, यानी कि 1/2 तो मेरा आ गया डोमेन में। लेकिन जब मैंने साइन इनवर्स 1/2 किया, साइन इनवर्स 1/2 तो 30 डिग्री होता है, तो ये जो एंगल है वो किस में आ गया, मेरा रेंज में आ गया। अब 30 डिग्री को हम π/6 भी लिख सकते हैं, पाई की फॉर्म में, अगर रेडियंस की फॉर्म में लिखना हो तो कुल मिला के इनवर्स फंक्शंस की स्टडी करेंगे अभी। इनवर्स फंक्शंस के हिसाब से ये जो x की वैल्यू है वो किस में आएगी, डोमेन में, और y की वैल्यू किस में आएगी, रेंज में। अब हम टेबल पढ़ने वाले हैं कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या हैं। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x मेरी डोमेन होगी, उसके बदले में जो y के आंसर्स आएंगे वो क्या होगी, मेरी रेंज होगी। यानी कि अब हम हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज के बारे में टेबल आज याद करेंगे। राइट, सबसे पहले देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं फंक्शन, ठीक है, और डोमेन और साथ में रेंज। स्टैंडर्ड जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब देखते हैं, जैसे फंक्शन में सबसे पहले वाला फंक्शन जो आज स्टडी कर रहे हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। हमारे कल के लेक्चर से पहले आज ये चीजें याद कर लेनी है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब x जो कि यहां पर डोमेन होगी, ये x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं जी, 1 और -1। हमने वैसे भी पढ़ा है कि जी साइन x का आंसर -1 और 1 के बीच में होता है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर y एंगल है मेरे पास, तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं, -1 और 1 के बीच में, और बदले में इसकी रेंज क्या आएगी, रेंज है -π/2 से लेकर π/2 तक। ये आपने +1 में पढ़ा है ये सारा, लेकिन इसी को आज रिवाइज कर रहे हैं। ये चीज़ें आपने अब सक्सेसफुली याद करनी है कि जी अगर मेरे पास साइन इनवर्स x है तो x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, y की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होगी। सेकंड, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, इसका भी सेम ही होता है। ये x की वैल्यू 1, ये -1 से 1 के बीच में, लेकिन इधर y क्या होता है, पाई 0 और पाई के बीच में। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक
टेबल बनाए थे, ग्राफ बनाए थे लास्ट ईयर, तो उनमें बहुत अच्छे से आपने डिटेल में पढ़ा था। तो एक बार इनको हम रिवाइज ही कर रहे हैं कि जी कोस के फॉर्म में एंगल 0 से पाई तक लेना है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, साइन इनवर्स एक्स है तो y माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। यहाँ से ये भी आइडिया हो रहा है, देखो 0 से पाई के बीच में मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 मतलब फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट। माइनस पाई बाई 2 ना ऐसे ये नेगेटिव साइड में चला जाता है, माइनस पाई बाई 2 इस तरफ जाएंगे तो इधर 0 पाई, यानी कि ये वैल्यू माइनस पाई बाई 2 है यहाँ पर, इसे प्लस का पाई बाई 2, उल्टी साइड जाना हो तो। चलिए आगे चलते हैं, थर्ड पढ़ते हैं टेंजेंट इनवर्स एक्स के लिए। टेंजेंट इनवर्स एक्स, अब टेंजेंट इनवर्स एक्स की जो डोमेन है यानी एक्स की वैल्यू है, ये देखिए जी इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, इन दोनों के बीच में हमने पढ़ा हुआ नॉट डिफाइंड वगैरह अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर। और रेंज कहाँ होती है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ये भी याद रखना है, यहाँ इक्वल का निशान नहीं है, ऊपर इक्वल का निशान है। मुश्किल नहीं है, मैं एक बार सिर्फ बोर्ड पे लिख रहा हूँ आपके सामने ताकि एक बार रिवाइज हो जाएं और अच्छे से इनको याद रख लेना है। फिर हम फर्स्ट एक्सरसाइज जब कल स्टार्ट करेंगे तो बहुत ईजिली आपको समझ आएगी। अब कोट इनवर्स एक्स का दो तरीके से हमारे पास है, आपने इसकी हमने वैल्यू याद रखनी है। जैसे कोट इनवर्स भी सेम ही है, वो नेक्स्ट है जिसकी दो बनेंगे। जैसे हमारे पास टेंजेंट के लिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, कोट इनवर्स के लिए भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। लेकिन इसका आंसर क्या है, ये होगा जी 0 और पाई के बीच में। याद रखना क्यों मुश्किल नहीं है, ये देखो साइन और टेंजेंट का आपस में रिलेशन चेक कर लो, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ये भी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, बस ऊपर इक्वल है यहाँ नहीं है। वैसे ही कोस और कोटेंजेंट का देख लो, यहाँ इक्वल का निशान है यहाँ नहीं है। जब याद करने लगोगे तो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल जल्दी हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यू सेम है, इधर इन दोनों की सेम है, राइट। चलिए अब सीकेंट इनवर्स एक्स देखते हैं। सीकेंट इनवर्स एक्स में हमें दो चीज़ें याद करनी है। सबसे पहले ये देखिए x की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, और दूसरा इसके दो केसेस हैं। दूसरा x की वैल्यू ये देखिए, ठीक है, इसके दो केसेस बनते हैं, 1 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से -1। इन दोनों केसेस के लिए y जो हैं अलग अलग होंगे। जैसे ऊपर देखिए यहाँ पर y की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी के लिए क्या होगी, 0 से पाई बाई 2, और इधर पाई बाई 2 से पाई तक, राइट। तो मुश्किल नहीं है, लेकिन इनको हमें डेफिनेटली पढ़ना है और बड़े आसानी से सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो 10th में पढ़ा था ना, जब उसी को एनालाइज करोगे तो आपको ये चीज़ें दोबारा याद आ जाएंगी। हालांकि +1 में आपने किया वो, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप आराम से देखिए। सीकेंट इनवर्स एक्स के बाद कोसीकेंट इनवर्स एक्स, ये लास्ट चीज़ हम पढ़ रहे हैं, कोसीकेंट इनवर्स एक्स। इसमें x की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, ठीक है जी, 1 से इन्फिनिटी, या फिर सेकंड केस इसका माइनस इन्फिनिटी टू -1। इसके लिए ये ऊपर वाली वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी जो है उसके लिए होगा हमारे पास पाई बाई 2 तक। देखो याद रखना आसान है ना, ये दोनों देखो बिल्कुल सेम है। और नीचे वाली वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से। जैसे जैसे साथ साथ क्वेश्चन करेंगे तो टेबल अपने सामने रखना है। टेबल सामने रखोगे तो और आसान होगा, आपको जस्ट देख देख के अपने आप ही याद हो जाएगा। तो अभी देख लीजिए, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स, इन सभी इनवर्स को पढ़ा। इन सब की डोमेन यानी कि इन सब के लिए पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स क्या क्या है, ये चीज़ में कोई गलती नहीं रहनी चाहिए। जो चीज़ें आसान हैं वो तो देखो बिल्कुल आसान है, जहाँ थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है तो वहाँ पे रिलैक्स नहीं होना, अच्छे से एक बार स्टडी कर लेना है, ठीक है। और इधर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, 0 से पाई, यहाँ तक तो सिंपल है। लेकिन यहाँ पर 0 से पाई बाई 2, ये लेस देन और इक्वल टू के साइंस का भी ध्यान रखना है। पाई बाई 2 वाई और पाई, 0 टू पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 से 0 तक। तो आज आप ये टेबल को याद करिए अच्छे से। इस टेबल को अच्छे से याद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चैप्टर बहुत ही आसान है। लास्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री से जिनको डर भी लगता था ना, वो सारा डर निकाल दो, सिर्फ और सिर्फ इस टेबल को याद कर लेना। ये टेबल और एक मैंने जो पिछला लेक्चर भेजा था आपको,
दो चीज़ें ही सिर्फ कंसेप्ट में यूज़ होनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको 100% बहुत अच्छे से समझ आएगा, राइट। तो चलिए आज इस टेबल को याद करिए, कल हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।